हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें। आज का आर्टिकल दिल्ली के बारे में है। अब पहले हम दिल्ली को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम अपने यहाँ की जो सिस्टम है उसको समझ लें। तो हमारे यहाँ पे जो राज्य होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपना खुद हैंडल करते हैं। उनकी अपनी असेंबली है, उनके अपने चीफ यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं। और फिर आता है यूनियन टेरिटरी, यूटीज़। जो यूटीज़ हैं हमारे यहाँ पे वो उसको बहुत सारे रीज़न से, इम्पॉर्टेंस, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, जोग्राफिकल कंडीशन, बहुत सारी वजहों से सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंदर रखती है। यानी कि जो यूटीज़ हैं उनका, यूनियन टेरिटरीज़ का, उनमें असेंबली नहीं है। लेकिन पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली ये ऐसी यूटीज़ हैं जिनमें असेंबली भी है, यानी कि उनका चीफ मिनिस्टर भी है, और फिर वो डायरेक्ट सेंटर के द्वारा भी जो है वो उसमें जो है गवर्न किया जाता है। अब जहाँ भी ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अगर दूसरी पार्टी के हुए और सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरी पार्टी का है तो ये फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होता है। जैसा कि हम दिल्ली के मामले में जो है हमने पास्ट में देखा है कि जब आपकी सरकार थी वहाँ पर, जो अरविंद केजरीवाल, तो वो एक आप की पार्टी के, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी, तो इनके आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट थे वो बहुत सारे रीज़न होते हैं जो प्रोग्रेस को या ग्रोथ को या डेवलपमेंट को जो है वो आगे नहीं बढ़ने देते। तो दिल्ली में जो बहुत सारी, वैसे तो दिल्ली में बहुत प्रॉब्लम है। नंबर 1 प्रॉब्लम इज पॉपुलेशन, number 2 is pollution, population and pollution. Then इन पॉपुलेशन और पोल्यूशन से रिलेटेड फिर बाकी इश्यूज हैं। अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर। और पोल्यूशन ऑब्वियसली कि व्हीकल्स जो हैं उनको कंट्रोल करना। सो दिल्ली, नो डाउट सिटी ऑफ ड्रीम्स, बट पॉलिटिकल हब, लेकिन वहाँ पर समस्याएं भी उसी लेवल की हैं। तो थोड़ा सा पहले हम समझेंगे, क्योंकि आज दिल्ली ही है हमारा टॉपिक। तो दिल्ली में जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है वो मिंटो ब्रिज है वहाँ पर, जो बहुत ही जो है वो पानी के टाइम पे, बारिश के टाइम पे वो हमेशा भरा रहता है। दिस इज़ वेरी पिक्यूलियर ऑफ। तो हम दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। दिल्ली का स्मॉग, यानी कि जब ठंडी आएगी उस टाइम पर जब कोहरा होगा और धुआं होगा, तो जो दोनों मिलकर जो दिल्ली में पॉइजनस गैस डेवलप करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस थिंग। बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स। तो हम थोड़ा सा ब्रीफ में देख लें कि दिल्लीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, अ ब्रीफ ओवरव्यू एक छोटा सा देख लेते हैं। क्रोनिक गवर्नेंस डेफिसिट, पहले ही बताया, यूटी होने की वजह से जो है वो सेंट्रल के अंदर भी आता है और फिर असेंबली भी है तो चीफ मिनिस्टर भी है, तो दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज़, फ्रिक्वेंट पॉलिटिकल ब्लेम गेम हैम्पर्स रियल प्रोग्रेस, जो लगातार पॉलिटिकल ब्लेम गेम चलता है कि आपकी गलती है और आपकी गलती है, ये हैम्पर करता है, बाधित करता है रियल प्रोग्रेस को, जो वास्तव में जो एक प्रोग्रेस होती है। वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज फेलियर, वाटर लॉगिंग पानी का जमा हो जाना, और ड्रेनेज जो बहना है, ड्रेनेज जो एक नाली प्रणाली है वो उसकी असफलता या फेलियर। हेवी रेन्स ऑफन लीड टू, अक्सर भारी बारिश जो है, फ्लडेड स्ट्रीट, वो फिर जो है स्ट्रीट में बाढ़ आ जाती है, स्पेशली इन लो लाइंग एरियाज, खासकर जो थोड़ा लो एरियाज हैं। पुअर ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नो क्लियर अकाउंटेबिलिटी, जो ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी नाली प्रणाली वो बहुत ही पुअर है और इसके लिए कोई भी अकाउंटेबल यानी जवाबदेह नहीं है। हाउसिंग शॉर्टेज एंड स्लम, स्कार्सिटी ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग pushes people into unregulated colonies. संगम बिहार is one of such colonies। तो दिल्ली में स्कार्सिटी, जब स्कार्सिटी ऑफ कमी अफोर्डेबल हाउस जो खर्चा उठा पाएँ ऐसे हाउसिंग की, इसकी वजह से लोग
मजबूर हो जाते हैं अनरेगुलेटेड कॉलोनीज में रहने के लिए। हाउसिंग रिमेन्स अ ड्रीम फॉर मिडिल क्लास सिटीजन ड्यू टू अनक्लियर पॉलिसीज, और जो घर है वो एक सपना रहता है मध्यम वर्ग के लिए, क्योंकि पॉलिसीज जो है वो क्लियर नहीं है। अनप्रडिक्टेबल लैंड पॉलिसीज, लैंड पूलिंग एंड यूजेस रूल्स आर अनक्लियर एंड पुअरली इन्फोर्स। लैंड पूलिंग यानी जो लैंड ओनर हैं उनकी ज़मीन को डेवलपमेंट में जो यूज़ किया जाएगा, दैट इज़ लैंड पूलिंग। इसको लेकर जो रूल हैं वो बहुत क्लियर नहीं है और इसलिए ये सही से कार्यान्वित नहीं हो पाते हैं। एंड इन्वेस्टर एंड डेवलपर्स फेस लीगल अनसर्टेनिटीज़, और जो इन्वेस्टर हैं यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं या जो डेवलपर हैं वो जो कानूनी अनिश्चितताएं हैं उसको फेस करते हैं। अगला है हमारे पास अर्बन प्लानिंग केओस। जो शहरीकरण है वो बहुत ही केओस यानी कि बहुत ही अपरा धपरी वाला है, उसमें कुछ भी क्लियर नहीं है, केओस अस्त व्यस्त है। नो प्रॉपर लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान फॉलोड, कोई भी लॉन्ग रन वाला प्लान नहीं है। हैपहैज़र्ड तितर बितर डेवलपमेंट लीड्स टू कंजेशन एंड लैक ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज़, इधर उधर प्लान नहीं है तो इसीलिए जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही अस्त व्यस्त वाला है और कंजेशन उसकी वजह से बहुत कंजेशन है, और लैक ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज़, जो बहुत ही बेसिक सुविधाएं हैं वो वहाँ पर नहीं है। डिस्पैरिटी इन सर्विसेज, ह्यूज डिस्पैरिटी का मतलब असमानता, ह्यूज गैप इन क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज लाइक एजुकेशन, रोड्स एंड सैनिटेशन बिटवीन एरियाज। अगर आप साउथ दिल्ली में जाएंगे, साउथ दिल्ली के कुछ पॉश एरिया में जाएंगे, आप इधर धौला कुआं, चाणक्यपुरी, डिफेंस कॉलोनी, अगर इधर एम्स वाला जो ये एरिया है उधर देखेंगे, और फिर अगर आप दिल्ली के दूसरे एरियाज़ में जाएंगे तो आपको बहुत डिस्पैरिटी मिलेगी। जो पॉश एरियाज़ हैं साउथ दिल्ली में और जो फिर नॉर्थ दिल्ली या जो बाकी आउटर एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको एक असमानता मिलेगी, दैट इज़ सब चीज़ में, शिक्षा, रोड, सैनिटेशन में। अनइवन डेवलपमेंट एड्स टू सोशल इनइक्वालिटी, जो डेवलपमेंट एक बराबर नहीं हुआ इसीलिए वहाँ पर सामाजिक इनइक्वालिटी है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, नो क्लियर नोडल अथॉरिटी, नोडल का मतलब होता है जो मेन जो डिसीजन लेने वाली अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू, इन इश्यूज को फिक्स करने के लिए, ठीक करने के लिए कोई भी नोडल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और रेजिडेंट डोंट नो हुम टू अप्रोच ड्यूरिंग क्राइसिस, तो जो वहाँ के निवासी हैं उनको ये नहीं पता होता कि किसी आपातकालीन स्थिति में किसको अप्रोच करना है। और इकोनॉमिक इम्पैक्ट, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हर्ट्स बिजनेस इन्वेस्टमेंट एंड जॉब क्रिएशन, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पुअर है उसकी वजह से वहाँ पर जो है बिजनेस इन्वेस्टमेंट भी अफेक्ट होता है। और दिल्ली लूजेज आउट टू बी बेटर प्लान सिटीज़ इन अट्रैक्टिंग टैलेंट एंड कैपिटल, और दिल्ली जो है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बहुत सारा जो एक बेटर प्लान सिटीज़ इन अट्रैक्टिंग टैलेंट एंड कैपिटल, जो टैलेंट को और कैपिटल को इनवाइट करे। अगर बहुत सी चीज़ें वेल प्लान्ड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो लोग अट्रैक्ट होते हैं इन्वेस्ट करने में। तो ये एक ब्रीफ था आपके पास दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम को लेकर। अब ज़रा हम आज का आर्टिकल देखें, इसी से रिलेटेड है आर्टिकल, तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल किस चीज़ के बारे में है। तो हम बात करें, हमारा हेडिंग है कैपिटल यानी राजधानी चार्टर, उसका जो दस्तावेज है ज़रा उसको देखें। दिल्ली नीड्स टू सॉल्व द इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ढांचों को लेकर जो एक शहरीकरण है तो शहर में ढांचे होते हैं उसमें जो डेफिसिट कमी है, एंड द हाउसिंग क्राइसिस, और जो घरों की जो क्राइसिस यानी कि जो प्रॉब्लम है, क्राइसिस मीन्स कमी, प्रॉब्लम, विपत्ति, विपदा, बहुत सारे वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। नियरली 4 months इनटू हर टेन्योर, जो लगभग 4 महीने हो गए हैं, टेन्योर मीन्स कार्यकाल, एज चीफ मिनिस्टर ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी, रेखा गुप्ता सीम्स टू हैव, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो रेखा गुप्ता हैं टू हैव मोर एजेंसी एंड रिसोर्सेज टू एड्रेस
कि उनके पास बहुत सारी एजेंसी हैं और रिसोर्सेस हैं कि वो संबोधित कर सकती हैं टू एड्रेस दिल्लीज इंफ्रास्ट्रक्चर, जो दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला इश्यूज एंड इकोनॉमिक वोज, और जो आर्थिक तकलीफ़ें हैं, वोज मीन्स तकलीफ़ें, द गवर्नेंस डेफिसिट, ये जो एक शासन का जो कमी था, डेफिसिट सीन ड्यूरिंग द प्रीवियस गवर्नमेंट, जो पूर्व गवर्नमेंट में देखा गया, लेड बाय, जिसका नेतृत्व कर रहे थे आम आदमी पार्टी, आपके अरविंद केजरीवाल, ड्यू टू पॉलिटिकल डिफरेंसेस। और ड्यू टू क्यों था वो एक डेफिसिट? क्योंकि जो राजनीतिक मतभेद थे विद द भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट एट द सेंटर, जो केंद्र में बीजेपी की सरकार और दिल्ली में आपकी सरकार, तो इनका जो आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट था एट द सेंटर इज नोटिसेबली अब वो देखा जा सकता है एब्सेंट नाउ, अब वो नहीं है। अरविंद केजरीवाल के टेन्योर के टाइम पे तो हम हमेशा सुनते थे कि भाई मुख्यमंत्री जी का जो है वो वहाँ का जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनसे अक्सर कॉन्फ्लिक्ट ही होते रहते थे। इंटरैक्टिंग विद द क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी एट द हिंदू माइंड, जो समाज के अलग अलग उससे आए हुए जो लोगों से जो वो बात कर रही थी, इंटरैक्ट कर रही थी, एक द हिंदू माइंड एक प्लेटफॉर्म है, अ प्लेटफॉर्म फॉर किसके लिए है? फॉर लीडर्स फ्रॉम ऑल फील्ड्स टू कन्वर्स, सारे ही फील्ड के जो लीडर्स हैं बातचीत करने के लिए, कन्वर्स विद क्यूरियस माइंड, जिनका माइंड थोड़ा क्यूरियस है, जिनको और जानना है। मिस गुप्ता सेड, वहाँ पर उन्होंने कहा दैट शी वांटेड टू बी नोन एज, कि वो जाने जाना चाहती हैं समवन, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, हु इज डेडिकेटेड टू, जो डेडिकेटेड थी टू रिजॉल्विंग द डेली प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली। वो ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाने चाहती हैं जो कि लोग याद करें कि भाई वो डेडिकेटेड थी लोगों की डेली प्रॉब्लम, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो समस्याएं होती हैं दिल्ली वासियों को, उसको जो है वो रिजॉल्व करने में, सुलझाने में वो डेडिकेटेड थी। वो चाहती हैं लोग उनको ऐसे याद करें। प्रॉब्लम्स अबाउंड दिल्ली, प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी टू एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन टू पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सीवेज ट्रीटमेंट टू वाटर अवेलेबिलिटी। अगर हम बिजली की बात करें, शिक्षा की बात करें, यातायात, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवेज, जो घर का जो मैल है वो जो जाता है, वो सीवेज ट्रीटमेंट टू वाटर अवेलेबिलिटी, पानी की समस्या। देयर इज लिटनी का मतलब होता है सीरीज ऑफ कंप्लेंट, जब आपको बहुत सारी शिकायतें हैं, दैट इज कॉल्ड लिटनी ऑफ इश्यूज। तो बहुत सारे इश्यूज हैं। दैट प्लेग जो खराब करता है, बुरी तरह से प्रभावित करता है द नेशनल कैपिटल, देश की राजधानी को। मिस गुप्ता ब्लेम द प्रीवियस आप, इन्होंने, रेखा गुप्ता जी ने पूर्व आप और कांग्रेस को इसका जिम्मेदार ठहराया, गवर्नमेंट फॉर द सिचुएशन, इस सिचुएशन के लिए। इट इज़ ट्रू, ये सच है दैट द आप स्टाइल ऑफ गवर्नेंस प्रोवाइडेड, कि जो आपका जो शासन करने का जो तरीका था उसने प्रोवाइड किया सकर, दैट इज हेल्प टू द पुअरेस्ट सेगमेंट, जो बहुत ही गरीब तबके का था, उसको हेल्प जो है वो प्रोवाइड किया। बट शैलोड आउट, लेकिन बहुत ही सतह पे रह गया, शैलोड आउट द प्रॉमिस ऑफ दिल्ली एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। कि अगर हम दिल्ली, हमारे देश की राजधानी है, उसको अगर हम एक निवेश का एक डेस्टिनेशन माने, एक हब माने, एंड एन इनेबलर ऑफ द मिडिल क्लास ड्रीम, और ना ही वो सक्षम रहा कि वो जो मध्यम वर्गीय लोगों का जो एक सपना होता है उसको वो इनेबल कर पाता। किस चीज़ के लिए? फॉर हाउसिंग फैसिलिटीज़ एंड जॉब, हाउसिंग फैसिलिटी के लिए या जॉब के लिए। आप यूज़ दिल्ली एज आपने दिल्ली को यूज़ किया एज अ स्टेजिंग पोस्ट
स्टेज अपना जो उनका एक तरीका था उसको दिखाने के लिए उन्होंने उसको स्टेज की तरह यूज़ किया। ऑफ इट्स चीफ अरविंद केजरीवाल, जो उनके चीफ अरविंद केजरीवाल थे, उनके इलेक्टोरल एम्बिशंस कि उनकी जो इलेक्टोरल महत्वाकांक्षाएं क्या हैं। दैट सेड, नो इनकम्बेंट कैन सक्सीड बाय ब्लेमिंग, ये अगर हम इसको कहें कि इनकम्बेंट सत्ताधारी जो अभी सत्ता में है, कैन सक्सीड वो सफल हो सकते हैं बाय ब्लेमिंग प्रेडेसर्स मीन्स पूर्व, यानी कि कोई भी सत्ताधारी अपने पूर्व को यानी जो उससे पहले सरकार थी उसको आरोपित करके सफल नहीं हो सकता। द वन इन चार्ज जो अभी सत्ता में है, जिसके पास चार्ज है करंटली, इज द वन आंसरेबल, वही जवाबदेह है। यानी जो अभी है आप अभी है ना बारी, तो अभी आप जवाबदेह हैं। अब आप पूर्व के किसी भी उसको ब्लेम करें तो दिस इज नॉट डन। मिस गुप्ता सेड दैट, इन्होंने कहा द मिंटो ब्रिज अंडरपास इन कनॉट प्लेस इन सेंट्रल दिल्ली, जो कनॉट प्लेस में जो मिंटो ब्रिज है वुड नो लॉन्गर फ्लड इन द रेन, वो अब वहाँ पर पानी नहीं भरेगा। एंड शी वॉज प्रूव्ड राइट, और वो सही भी साबित हुई दिस वीक, इस हफ्ते। व्हेन द सिटी रिसीव्ड अ हेवी डाउनपोर, जब शहर में अच्छी बारिश हुई, भारी बारिश हुई, तो वहां पर पानी नहीं भरा। बट न्यूमरस, लेकिन कई और अदर प्लेसेस इन द सिटी वर वाटर लॉग, लेकिन बाकी जगहों पर, मिंटो ब्रिज पे नहीं भरा पर बाकी जगहों पर वाटर लॉग था, पानी जो है वो जमा था। एंड दिस इज, और ये जो है दिस इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ, ये एक बहुत ही स्मॉल पार्ट ऑफ द चैलेंज है। ये जो अभी मिस गुप्ता के पास जो चैलेंज है वो उसमें से ये वाटर लॉगिंग वाला एक छोटा पार्ट है। मिस गुप्ता सेड, उन्होंने कहा ऑल द वाटर लॉगिंग पॉइंट्स इन दिल्ली, कि दिल्ली में जितने पॉइंट है जहां पर पानी जमा होता है इन दिल्ली हैव बीन आइडेंटिफाइड, उनको चिन्हित कर लिया गया है। एंड अ नोडल ऑफिसर हैज बीन, और एक नोडल यानी कि उससे रिलेटेड जो डिसीजन लेने वाला नोडल ऑफिसर हैज बीन पुट इन चार्ज, उसको चार्ज में लगा दिया गया है। फॉर ईच ऑफ देम, हर पॉइंट के लिए, हु विल बी, और वही जो नोडल ऑफिसर होगा, विल बी अकाउंटेबल, वही उसके लिए जवाबदेह होगा। दिस मस्ट बी इन्फोर्स स्ट्रिक्टली, लेकिन ये जो नोडल ऑफिसर जो है वो तैनात करना है, इसको थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो, इन्फोर्स यानी कार्यान्वित करना होगा। हैप्हेजार्ड यानी कि तितर बितर, इधर उधर। एंड अनप्रेडिक्टेबल लैंड यूज रेगुलेशन, और जो अनप्रेडिक्टेबल यानी पता ही नहीं है कि इस लैंड को क्या यूज करना है, ये जो नियमावली है ओवर द डिकेड जो दशकों से चली आ रही है, आर वन ऑफ द मेन रीजन फॉर दिल्ली, ये दिल्ली के एक कई कारणों में से एक प्रमुख कारण है फॉर दिल्ली लूजिंग आउट टू सराउंडिंग प्लेसेस, जो अपने सराउंडिंग प्लेसेस को खोता जा रहा है एज अ डेस्टिनेशन फॉर, कि वो डेस्टिनेशन हो, मंजिल हो फॉर हाउसिंग एंड ऑफिस स्पेसेस, हाउसिंग के लिए और ऑफिस स्पेसेस के लिए। द लैंड पूलिंग पॉलिसी, कि लैंड पूलिंग पॉलिसी यानी लैंड ओनर से लैंड लेकर उसको डेवलपमेंट में लगाने की जो पॉलिसी है इन द कैपिटल, विच हैज़ बीन मियांडरिंग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा यानी सीधा नहीं है, कभी ये है कभी ये है फिर कभी ये है, मियांडरिंग वो हमेशा टेढ़ा मेढ़ा रहा है। नाउ नीड्स टू बी अर्जेंटली स्ट्रीमलाइन, बहुत ही अर्जेंट है कि उसको जो है वो स्ट्रीम लाइन में ले आया जाए, यानी ठीक किया जाए, एंड इम्प्लीमेंट किया जाए। Thousands of people who have invested their hard earned money with the dream of a house, जो हजारों की संख्या में जो लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, हार्ड अर्न मनी, एक सपने में कि उनका भी एक घर होगा, ऑफ अ हाउस इन दिल्ली, कैन नॉट बी पनिश्ड, आप उनको नहीं पनिश कर सकते हैं फॉर पॉलिसी कन्फ्यूजन, अपने किसी भी पॉलिसी कन्फ्यूजन को लेकर, दैट इज नॉट देयर फॉल्ट, ये उनकी गलती नहीं है। होता ये है कि एक लैंड में किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने जो है वो कहा कि वो उस पर एक छोटा जिसे कहते हैं शहर या हाउसिंग सिटी बना रहा है। अब ये हो गया, लोगों ने इस पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया,
बिडिंग शुरू हो गई, सब हो गया, लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद पता चलता है कि गवर्नमेंट ने ये कैंसिल कर दिया कि यहाँ पर ये नहीं बनेगा, तो लोगों का पैसा जो है वो अब फंस गया वहाँ पर। तो पॉलिसीज़ क्लियर होनी चाहिए ताकि लोगों का जो इतना हार्ड अर्न मनी है वो जो है वो फंसे नहीं और लोगों का घर का सपना पूरा हो। स्कूलिंग इन दिल्ली नीड्स टू हैव प्रिडिक्टेबल रेगुलेशन। जो दिल्ली में स्कूल है उनका भी जो एक मेथड है वो भी एक प्रिडिक्टेबल रेगुलेशन में होना चाहिए। एंड बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल मस्ट फॉलो स्टैंडर्ड, और वहाँ के प्राइवेट हो या पब्लिक स्कूल उनको एक स्टैंडर्ड फॉलो करना है। ह्यूज डिस्पैरिटीज इन स्कूल एजुकेशन। अगर आप दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में इंटरनेशनल लेवल के हाईएस्ट लेवल से के स्कूल से लेकर आपको वहाँ पर लोएस्ट लेवल के स्कूल मिलेंगे। तो इनके बीच जो एक डिस्पैरिटीज़ है इन स्कूल एजुकेशन कैन हैव, उसका हो सकता है कैस्केडिंग इल इफेक्ट, यानी कि दूरगामी एक के बाद एक जो इफेक्ट होता है किसी एक चीज़ की वजह से जो और चीज़ें जो प्रभावित होती हैं, दैट इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। उसका बहुत ही बुरा कैस्केडिंग इफेक्ट होगा फॉर द सोसाइटी के लिए। फ्रीइंग अप दिल्ली सो कॉल्ड एग्रीकल्चरल लैंड फॉर प्लान डेवलपमेंट। जो दिल्ली की जो ज़मीन है एग्रीकल्चर वाली उसको फ्री करके, फ्रीइंग अप दिल्ली सो कॉल्ड जो तथाकथित जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको प्लान डेवलपमेंट मस्ट बी अ प्रायोरिटी। उसको एक वेल प्लान में डेवलपमेंट में लगाया जाए, ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। एंड द चीफ मिनिस्टर, और जो चीफ मिनिस्टर हैं सीम्स टू बी, ऐसा प्रतीत होता है, सीम्स टू बी कॉग्निजेंट ऑफ दिस, कि वो इससे वाकिफ हैं, उनको पता है। कॉग्निजेंट में वाकिफ होना of this, Ms. Gupta said a new master plan for the city, कि एक नया मास्टर प्लान सिटी के लिए जो है will account for all these लाया जाएगा, जो इन सबके लिए जो है वो काम करेगा। and the fact that बीजेपी is in power, और सच तो ये है कि बीजेपी पार में है, and at the सेंटर में NCT and in all municipal council of Delhi, तो जो NCT और जो ऑल म्यूनिसिपल काउंसिल है दिल्ली में विल मेक थिंग्स इजी, तो अब झगड़ा नहीं होगा। इट इज़ ग्रेट चांस फॉर मिस गुप्ता, अब बहुत अच्छा मौका है टू लीड अ डेफिनेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, जो एक बहुत ही निश्चित जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव लाएं ऑफ द नेशनल कैपिटल, देश की राजधानी में। तो देश की राजधानी में पहले तो गवर्नेंस का एक डिस्पैरिटी थी जिसकी वजह से चीज़ें स्ट्रीमलाइन में नहीं आ पा रही थी, तो अब तो दोनों जगह एक ही हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि दिल्ली की जितनी भी प्रॉब्लम है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो स्कूलिंग से, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो, वो धीरे धीरे ठीक होंगी। तो ये था भारत का दिल यानी दिल्ली के बारे में, तो पढ़ लीजिएगा। और दिल्ली के बारे में, आप दिल्ली गए हो या दिल्ली नहीं गए हो, बट दिल्ली के बारे में जानते तो होंगे ही, क्योंकि देश की राजधानी है, तो थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। ज़रा वर्ड देखें, क्राइसिस डिज़ास्टर या कैटेस्ट्रॉफ, और क्राइसिस का प्लूरल होता है क्राइसिस। ध्यान रखिएगा, वो दैट इज़ तकलीफ़ें, वो इस तकलीफ़ें। और ऐसा ही एक मिलता जुलता वर्ड होता है फो, जिसका मतलब होता है दुश्मन। फो देता है वो, यानी कि दुश्मन जो है वो तकलीफ़ें देता है, ये याद कर लीजिएगा। क्यूरियस, ईगर टू नो, उत्सुक। लेटनी, सीरीज ऑफ कंप्लेन, शिकायतों की एक पूरी की पूरी श्रृंखला। प्लेग, जब वर्ब की तरह काम करता है, टू कॉज कॉन्स्टेंट ट्रबल, जो निरंतर तकलीफ देता हो। सकर, एड और सपोर्ट, किसी की मदद या सपोर्ट देना। सकर, कॉग्निजेंट ऑफ, वाकिफ होना, माइंडफुल या अवेयर ऑफ। डिस्पैरिटी, इनइक्वालिटी, ये तो हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो डिस्पैरिटी वर्ड आता है। वाटर लॉग, सैचुरेटेड विद वाटर, कहीं पर पानी बहुत सारा लॉग हो जाना, जमा हो जाना। हैपहैज़र्ड, डिसऑर्गेनाइज, यानी कि चीज़ें एकदम अव्यवस्थित। कैस्केडिंग इल इफेक्ट, रिपल इफेक्ट ऑफ हार्म, किसी भी चीज़ का जो एक रिपल इफेक्ट है, एक के बाद एक इफेक्ट होना, बैड इफेक्ट।
दैट इज कॉल्ड कैस्केडिंग इल इफेक्ट. मियांडरिंग एमलेस. मियांडरिंग वैसे तो ये होता है, लेकिन इसमें पता नहीं चलता कि वाकई किधर जाना है. और अनप्रिडिक्टेबल, इराटिक या वोलेटाइल, यानी कि चेंजेबल, पता ही ना हो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड अनप्रिडिक्टेबल. सारे वर्ड कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. और अब हम करें कॉम्प्रिहेंशन. तो अगर हर बार की तरह अगर पैसेज अच्छे से पढ़ा तो अब क्वेश्चन में जो है वो दिक्कत नहीं होगी. पहला, वाई हैज़ दिल्ली बीन सफरिंग, दिल्ली क्यों सफ़र कर रहा है फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग इशू, ये जो ढांचे और घर के मुद्दे से इशू, डिस्पाइट पॉलिटिकल चेंजेस, जबकि पॉलिटिकल चेंज हो गया है. तो द सिटी बजट वॉज एक्सेसिवली स्पेंट, ये तो बोला नहीं गया. गवर्नेंस डेफिसिट एंड अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसी वीकेंड डेवलपमेंट. गवर्नेंस डेफिसिट, जो गवर्नेंस का डेफिसिट था पहले, और अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसीज़, और जो अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसीज़ थी वो अभी भी बनी हुई हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम है. द लैंड ओनर रिफ्यूज टू गिव लैंड, ये बात की नहीं गई है. और टू मैनी वाटर बॉडीज ब्लॉक, अब टू मैनी वाटर बॉडीज हैं या नहीं है, ये पैसेज में बात नहीं की गई है. व्हाट स्टेप डिड मिस गुप्ता मेंशन टू टैकल वाटर लॉगिंग, क्या कदम जो है वो लिए जाएंगे जिसके बारे में जिक्र किया है इन्होंने, मिस गुप्ता ने, वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज इशू को लेकर दिल्ली में. तो शटिंग डाउन वाटर सप्लाई इन अफेक्टेड एरिया, नहीं भाई, बारिश होगी, वाटर सप्लाई क्यों करेंगे. क्रिएटिंग अ न्यू मिनिस्ट्री टू हैंडल रेनफॉल, नो. असाइनिंग नोडल ऑफिसर फॉर स्पेसिफिक लोकेशन, यस, उन्होंने यही कहा कि हर जो वाटर लॉगिंग वाला जो एरिया है उसके लिए नोडल ऑफिसर जो है वो तैनात किया जाएगा. यूजिंग ड्रोन्स, ये बात नहीं की गई है. व्हाट इज़ द राइटर सेंट्रल सजेशन फॉर रिजॉल्विंग दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर, वो दिल्ली के जो इंफ्रास्ट्रक्चर तकलीफ़ों को लेकर राइटर का क्या सुझाव है. इंश्योरिंग रेगुलेशन अकाउंटेबिलिटी एंड कोहेसिव गवर्नेंस, यही तो कहा उन्होंने कि इंश्योरिंग रेगुलेशन, नियम बनाए, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही तय करे, एंड कोहेसिव, और तालमेल में गवर्नेंस काम करे. प्राइवेटाइजिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बात नहीं की गई है. रिलाइंग इंटायरली ऑन पास गवर्नेंस मॉडल, नहीं. और लास्ट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर, पैसेज में इसकी बात नहीं की गई है. तो ये दिल्ली के बारे में था आर्टिकल, पढ़ लीजिएगा. और रोज़ अगर आप एक आर्टिकल पढ़ते हैं तो दिस वर्क्स एज अ फर्टिलाइजर फॉर योर ब्रेन, एंड एट द सेम टाइम यू आर enhancing your reading skill and you are building your vocab. So just spend 25 to 30 minutes every day for reading this. और उसमें आप अगर आपने रेगुलर रखा है इसको तो फिर आप एक दिन करने से नहीं होता. आज हमने पढ़ा ना रिपल इफेक्ट, किसी भी चीज़ का इफेक्ट थोड़ा देर में आकर दिखता है, तो रीडिंग भी ऐसा ही है. आर्टिकल कर लीजिएगा, फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में. थैंक यू, जय हिंद.